जी, डॉक्टर साहब जो डीएपी है और पोटाश है इसको क्या वेस्ट डिकम्पोज़र में हल करके इस्तेमाल किया जा सकता है जो हमारे जैसा कि हमारी जमीनों में नामियाती मादा कम है, ना होने के बराबर ही है इस वक्त, और हमारी कोई प्रैक्टिस भी सस्टेनेबल नहीं है। अगर फार्मर ये काम कर ले कि डीएपी और पोटाश, एमओपी पोटाश की बात कर रहा हूं, 7,7200 की आ रही है एमओपी पोटाश, अगर ये वेस्ट डिकम्पोजर जो बायो फर्टिलाइजर का ड्रम है उसमें ऐड कर दें सिर्फ 25-25 किलो, तो मैं गारंटी से कहता हूं ये एक बोरी से ज्यादा असर आएगा इनका, क्योंकि यूज एफिशिएंसी फास्फोरस की 20% से 25 के दरमियान है, तो ये 50% से ज्यादा एफिशिएंसी होगी अगर वो वेस्ट डिकम्पोजर के ड्रम में डीकम्पोज करके फिर आप फ्लड करवाते हैं। मैं बल्कि 80 से भी ज्यादा कहूंगा, यानी आधी बोरी 2 बोरी डीएपी का रिजल्ट देगी। ये चैलेंज है, आप करके देखें, मेरा किया हुआ है, मेरे पास रिजल्ट है। इसी तरह पोटाश, एमओपी पोटाश, वेस्ट डिकम्पोजर का ड्रम, उसमें जब, लेकिन याद रखिएगा पहले वेस्ट डिकम्पोजर बनना चाहिए। कुछ लोग गलती करते हैं जी, जब वेस्ट डिकम्पोजर बना रहे हैं उसमें इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, 2 किलो गुड़, ½ किलो बेसन, ½ किलो चावल का टोटा और 1 किलो सरसों की खली और साथ में डीएपी डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। वेस्ट डिकम्पोजर का ड्रम पहले 5 से 6 दिन लगेंगे बनने में, 1 हफ्ता चाहिए फर्मेंटेशन के लिए। वेस्ट डिकम्पोजर के ड्रम को जो आपने प्योर मदर कल्चर लेना है किसी अच्छी लैब से, मैं ये नहीं कह रहा हमसे लें, किसी अच्छी लैब से, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही दे रहे हैं। सुडोमोनास बेसिलस बर्कल्डेरिया एक्टिनोबैक्टीरिया का, राइजोबियम का कल्चर, वो वेस्ट डिकम्पोजर मल्टीप्लाई कराएं 1 हफ्ते में। फिर जब आपने फ्लड करवानी है, पानी लगना है, तो फिर 1 दिन पहले, 1 रात पहले उसमें डीएपी ऐड कर लें, पोटाश ऐड कर लें। इवन 3, 4, 5 घंटे पहले भी हो सकता है अगर रात का टाइम नहीं है, लेकिन इसको उसमें डिजोल्व कर लें, डीएपी के आधे बैग को, पोटाश के आधे बैग को, फिर देखिएगा कि आपकी वो जो आधी आधी बोरी डीएपी पोटाश है वो 2-2 बोरी के बराबर अपटेक होगी, एफिशिएंसी होगी उन आधे आधे बैग की। ये सारा एक ही चीज का कमाल है वेस्ट डिकम्पोजर, क्योंकि जो बैक्टीरिया उसमें बेशुमार हार्मोन बनते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, आपके बेशुमार किस्म के ओलिगोसैकाराइड्स, फिनोलिक्स, बेशुमार चीजें ऐसी बनती हैं जो पौधे को बेनिफिट देती हैं और इस न्यूट्रेंट को जमीन में फिक्स होने से बचाती हैं, जो आपने इस ड्रम में हल कर ली। तो इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन खेचड़ जरूर है। और अब ये डिपेंड करता है कि हमारे फार्मर भाइयों पे वो इतनी खेचड़ ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो हर बंदा जो रेडीमेड चीजें चाह रहा है उसकी वजह से एक्सपेंस उसका बढ़ रहा है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं आ रही। ये सॉइल की हेल्थ की भी जमानत है, जो चीज वेस्ट डिकम्पोजर में मिक्स होकर लगेगी। थैंक यू।